जय महामाई पीताम्बरा के मित्रों, हे मां पीताम्बरा ज्योतिष दर्पण एवं वास्तु केंद्र के ज्योतिष के कार्यक्रम में मैं सुनील लवानिया आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उत्तम वाहन की श्रृंखला में कुछ योगों पे हमने चर्चा की। आज हम ऐसे योगों की चर्चा करेंगे जिसमें एक से अधिक वाहनों का योग जातक की कुंडली में बनता है। बहुवाहन योग, ये योग किस तरह से बनते हैं ये आइए हम देखते हैं। ये किसी जातक का जन्मांक चक्र है। इसमें हम लेते हैं, कोई भी राशि हो सकती है, कालपुरुष की कुंडली लेते हैं एक नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैं एग्जांपल के लिए कालपुरुष की कुंडली ली है। आप अपनी अपनी कुंडलियों के हिसाब से अपना लग्न देखें और उसके हिसाब से अपनी कुंडली पर ये अप्लाई करें। अब हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव 4th हाउस के स्वामी चतुर्थेश कहलाते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी यहां चंद्रमा है, कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो ये योग कैसे बनेगा कि चतुर्थ भाव के स्वामी चतुर्थेश किसी भी केंद्र में हो, केंद्र में बैठे हो, केंद्र 1 नंबर लग्न, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर हाउस। कौन से स्थान होते हैं? 1 नंबर जो केंद्र होते हैं, केंद्र भाव कौन से होते हैं? 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। तो यहां पे देखेंगे चतुर्थेश अगर केंद्र में है, किसी भी 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर में है और जिस भाव में चतुर्थेश बैठे हैं उस भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठते हैं तो ऐसे योग को हम बहुवाहन योग कहते हैं। जैसे चंद्रमा यहां बैठे हैं या चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं, या चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं, या चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं। अगर चंद्रमा इन चारों केंद्रों में से कहीं पे बैठते हैं और इस भाव के स्वामी, सपोज चंद्रमा हमारे 7th भाव में बैठे हुए हैं, इस भाव में बैठे हुए चंद्रमा, और इसके स्वामी तुला राशि होती है, 7th भाव के स्वामी सप्तम भाव में तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो चतुर्थेश 7th भाव में और 7th भाव के स्वामी अगर के लग्न में बैठ जाते हैं, यहां लग्न में बैठ जाते हैं अगर, तो ऐसे जातक को बहुवाहन योग का फल मिलता है। ऐसे जातक के पास एक से अधिक वाहनों का योग होने का योग बनता है। अब अगला योग देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा योग है जिसमें बहुवाहन योग बनता है। जातक की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो बहुवाहन योग को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा, चतुर्थेश चंद्रमा अगर एकादश भाव में बैठते हैं, चंद्रमा आपके यहां से यहां बैठ जाते हैं और चंद्रमा पर एक चतुर्थेश पर गुरु की दृष्टि होती है। सपोज गुरु यहां बैठे हुए हैं, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। अगर गुरु अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से कहीं से भी बैठ करके अगर एकादश भाव को देख रहे हैं या चतुर्थ जहां स्थित है वहां पर देख रहे हैं
तो ऐसे जातक को भी बहुवाहन योग का फल मिलता है। गुरु यहां से बैठ के सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं चंद्रमा को, या यहां बैठ करके गुरु देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, या यहां बैठ करके गुरु देख रहे हैं नवी दृष्टि से चंद्रमा को, तो चतुर्थ हिस्स पर अगर गुरु की दृष्टि है तो ऐसे जातक को बहुवाहन योग का फल मिलता है। या चतुर्थ भाव को भी चंद्रमा चतुर्थ भाव को भी अगर गुरु दृष्ट करते हैं तो भी जातक को बहुवाहन योग का फल मिलता है। बहुवाहन योगों की श्रृंखला में अब अगला योग देखते हैं कि वो कौन सा योग है जिसकी वजह से जातक को एक से अधिक वाहनों का योग मिलता है। तो अब देखते हैं कि लग्नेश लग्न भाव के स्वामी अगर दसम भाव में और दसम भाव के स्वामी लग्न में बैठते हैं तो ऐसे जातक को बहुवाहन का योग बनता है। तो लग्नेश यहां पर लग्नेश मेष राशि है, लग्नेश हुए मंगल, मेष राशि स्वामी मंगल होते हैं। दसम भाव में दशमेश कौन से हुए हैं? दशमेश यहां मकर राशि है, मकर के स्वामी शनि होते हैं, तो दशमेश यहां शनि हुए। तो दसम भाव के स्वामी शनि अगर यहां बैठ जाते हैं और मकर लग्न के स्वामी मंगल अगर यहां बैठ जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है, राशि परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे जातक को बहुवाहन और आज के युग से जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं बहुवाहन योग की श्रृंखला में अगला योग कौन सा बनता है। तो देखते हैं कि गुरु और शुक्र, गुरु एवं शुक्र दोनों चतुर्थ से युक्त होकर के अगर केंद्र या त्रिकोण या एकादश भाव में बैठते हैं तो ऐसे जातक को बहुवाहन एक से अधिक वाहन मिलने का योग बनता है। अगर चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र भी बैठे हैं और साथ में गुरु भी बैठे हैं यहां पर, या चंद्रमा यहां बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र बैठे हैं, साथ में गुरु भी बैठे हैं, या चंद्रमा यहां बैठे हुए पंचम भाव में केंद्र में, शुक्र बैठे हैं, साथ में गुरु बैठे हैं, या चंद्रमा यहां सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यहां गुरु भी बैठे हैं, यहां शुक्र भी बैठे हैं साथ में, या चंद्रमा यहां नवम भाव में बैठे हुए भाग्य भाव में, यहां शुक्र भी बैठे हुए हैं और गुरु भी बैठे हुए हैं, या चंद्रमा दसम भाव में बैठे हुए हैं, यहां गुरु भी बैठे हैं और यहां शुक्र भी बैठे हुए हैं, या चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हुए हैं लाभ भाव में, और यहां गुरु भी बैठे हुए हैं और यहां शुक्र भी बैठे हुए हैं। इन भावों में से किसी भी एक भाव में इस तरह की अगर युक्ति बनती है तो ऐसे जातक को बहुवाहन योग का फल मिलता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपके सामने समक्ष जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, मुझे लगता है आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपको किसी विषय पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक और आग्रह करूंगा मैं आपसे, करबद्ध प्रार्थना करूंगा आपसे कि कोविड के इस दौर में आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और किसी को भी घर से बाहर
नहीं जाने दें। अगर कोई आवश्यक काम है तो ही आप अपने घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती भी है तो आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बना के रखें। धन्यवाद।